सांवली सलोनी रंगत खूबसूरत नैन नक्श के हामिल स्टाइलिश अदाकार वहीद मुराद की अहलिया सलमा मुराद ने कहा है कि वफात से पहले इनके अपने शौहर से इख्तलाफात और अलहदगी की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, और ये बात भी बिल्कुल गलत है कि वहीद मुराद एक मगरूर इंसान थे। एक इंटरव्यू में सलमा वहीद मुराद ने बताया कि वहीद बहुत ही खुशमिजाज इंसान थे, किसी के साथ जल्दी घुलते मिलते नहीं थे, लेकिन जिससे बेतकल्लुफी हो जाती फिर उसके साथ हंसी मजाक करते रहते थे। उन्होंने कहा कि मैंने वहीद मुराद के साथ आइडियल जिंदगी गुजारी, वो बिल्कुल भी तंग नजर नहीं थे। सलमा मुराद ने बताया कि एक बार मैंने स्लीवलेस ब्लाउज पहन लिया तो खुद को ये सोचते हुए दुपट्टे से ढांप लिया कि कहीं वहीद मुराद को नागवार ना गुजरे, लेकिन वहीद ने देखा तो कहा कि आप घबराकर दुपट्टे से खुद को ना ढांपें, पुरसुकून रहें, आप अच्छी लग रही हैं। एक सवाल पर उनका कहना था कि वहीद हीरोइंस के लिए फिल्मों में खूबसूरत अंदाज में गाने पिक्चराइज जरूर करवाया करते थे, लेकिन मेरे लिए कभी कोई गाना नहीं गाया। उन्होंने कहा कि मुझे कभी ये परेशानी नहीं हुई कि वहीद मुराद इतनी खूबसूरत हीरोइंस के साथ काम कर रहे हैं और कहीं किसी के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। वजह ये है कि हमारे ताल्लुक में शक नाम की कोई चीज थी ही नहीं। सलमा बताती हैं कि वहीद मुराद अंग्रेजी खाने पसंद करते थे, इसके अलावा उन्हें अच्छी ड्रेसिंग का बहुत शौक था, अदब और म्यूजिक से भी शुगफ था। यही वजह है कि हर हफ्ते हमारे घर में नामवर मौसीकारों और शायरों की महफिल सजा करती थी। सलमा मुराद ने बताया कि मुझसे पहले वहीद मुराद की मंगनी कहीं और हुई थी, लेकिन लड़की वालों ने एक स्टेज पर आकर कहा कि लड़का चूंकि फिल्मी सनत से वाबस्ता है, क्या पता कब हमारी लड़की को छोड़ दे, लिहाजा उन्होंने ये कहकर रिश्ता खत्म कर दिया। मंगनी टूटने के बाद वहीद मुराद को झटका सा लगा, वह बहुत परेशान रहते थे। मेरी और वहीद मुराद की फैमिली का आपस में मिलना जुलना था। हम सब ने वहीद मुराद को तसल्ली दी कि कोई नहीं, आपकी शादी किसी अच्छी जगह ही होगी। सलमा ने बताया कि मैं और वहीद फैमिली फ्रेंड्स थे, हमें पता नहीं था कि हम ही एक दूसरे की किस्मत में लिखे हैं। अपनी मंगनी टूटने के बाद वहीद मुराद ने मुझे शादी की पेशकश की तो मैंने जवाब दिया कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। इस पर वहीद मुराद कहने लगे कि सोच कर बताओ। मैंने वक्त लिया और बहुत सोचा और सोचकर वहीद मुराद की शरीक हयात बनने का फैसला कर लिया। सलमा बताती हैं कि वहीद मुराद गाड़ी बहुत तेज चलाया करते थे। एक रोज उनका एक्सीडेंट कार दरख्त में लगने की वजह से हुआ। हादसे के बाद वो खास से मुस्तरिब रहते थे, उनके चेहरे पर खासी चोटें आई थी। आईने में अपना चेहरा देखते तो परेशान हो जाते। वहीद मुराद अपनी बेटी आलिया से बेहद प्यार करते थे। वो महज 16 बरस की थी जब उनका इंतकाल हुआ। अगर जिंदा होते तो बेटी को दुल्हन बनता देखकर उनकी खुशी की इंतहा न रहती। वो कहती हैं कि वहीद मुराद का हिस्से मिजाज बहुत ही कमाल का था। मुझे याद है कि अदाकारा जेबा की मोहम्मद अली के साथ मंगनी हुई तो वहीद मुराद मोहम्मद अली को सेट पर देखकर जेबा से हंसी मजाक और छेड़छाड़ शुरू कर देते थे, लेकिन मोहम्मद अली को जल्द ही एहसास हो गया कि वहीद मुराद सिर्फ उन्हें मोहब्बत में तंग करते हैं। वहीद मुराद और मोहम्मद अली की दोस्ती मरते दम तक कायम रही। वहीद मुराद आला तालीम याफ्ता थे और अक्सर कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में गैर तालीम याफ्ता लोग पढ़े लिखों की निस्बत ज्यादा कामयाब है। वहीद मुराद के साहबजादे आदिल मुराद का कहना है कि मेरी खुशनसीबी है कि मैं उस इंसान का बेटा हूँ जिससे लोग उनके जाने के बाद भी दीवानावार मोहब्बत करते हैं। इतने वर्षों में तो लोग अपनों को भूल जाया करते हैं, लेकिन मेरे वालिद वहीद मुराद के परस्तारों ने इनको आज दिन तक याद रखा है। आदिल मुराद कहते हैं कि जब मैं सिर्फ 7 साल का था उस वक्त मेरे वालिद मोहतरम इंतकाल कर गए। मुझे उनके साथ वक्त गुजारने का बहुत कम मौका मुयस्सर आया, लेकिन बहन आलिया से अब्बू के बारे में जब भी कुछ पूछता तो वो ये कहती कि अब्बू ने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की और ना ही कभी हमें डांटा था। आदिल बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए बताते हैं कि स्कूल में इनकी तमाम टीचर्स वहीद मुराद की परस्तार थी और वो इनकी फिल्मों और गानों की बातें ही करती रहती थी। आदिल कहते हैं कि इनके वालिद का गाना पिक्चराइज कराने का जो अंदाज था वो बाकी हीरो से बहुत हटकर था। यही चीज इनको दूसरों से मुमताज करती थी। वहीद मुराद की शोहरत का ये आलम था कि एक मरतबा वो अपने साहबजादे आदिल मुराद को लाहौर के इलाके लिबर्टी में बीकन हाउस स्कूल से लेने के लिए चले गए। अपनी गाड़ी उन्होंने कुछ फासले पर खड़ी की और पैदल ही स्कूल की जानिब चल पड़े, लेकिन उन्हें देखकर वहां लोगों की कसीर तादाद जमा हो गई। वो मुश्किल से स्कूल के अंदर पहुंचे तो वहां भी स्टाफ और असातिज़ा उनके गिर्द जमा हो गए और स्कूल के अंदर रश लग गया, जबकि स्कूल से बाहर ट्रैफिक जैम हो गया। इस वाक़े को याद करते हुए उनके बेटे आदिल मुराद बताते हैं कि इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाकर कहा कि अपने अब्बू से कहना कि आइंदा वो आपको लेने ना आए, और ख़ास तौर पर पेरेंट टीचर्स मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। आदिल मुराद ने बताया कि वो पहली मरतबा था जब उन्हें इनके वालिद स्कूल से लेने आए थे, क्योंकि वो अक्सर फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ रहते थे। अपने इंतकाल से चंद माह कबल ही वहीद मुराद ने पीटीवी के मशहूर तरीन प्रोग्राम सिल्वर जुबली में शिरकत की थी। स्टेज पर बैठते ही मेज़बान अनवर मकसूद को उन्होंने कहा कि एक सवाल मत पूछिएगा कि आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी है। इस पर अनवर मकसूद ने कहा, अच्छा ये बता दें कि आपकी नापसंदीदा हीरोइन कौन सी है। इस पर वहीद मुराद ने कहा कि ये तो आपने पहलवानों वाला दाव खेला है, आप समझ लें कि सारी हीरोइंस ही मुझे पसंद है। अदाकार मुनव्वर सईद ने वहीद मुराद के साथ कई फिल्मों में काम किया, यहाँ तक कि इनकी आखिरी फिल्म हीरो में भी वो इनके साथ थी। उन्होंने बताया कि जिन दिनों हीरो की अक्सबंदी जारी थी उन्हीं दिनों वहीद मुराद की गाड़ी को हादसा पेश आया, जिसकी वजह से इनके चेहरे पर चोट आई, जिसके बाद वो इलाज के लिए कराची आए थे, जहाँ से इन्हें लंदन रवाना होना था। क्योंकि अभी फिल्म का कुछ काम बाकी था ताहम कराची में ही इनका इंतकाल हो गया।
जावेद अली खान बताते हैं कि इनके वालिद पानदान रखा करते थे और पान खाते रहते थे और इनके घर बहुत ज़्यादा आमद और रफ्त की वजह से वहीद मुराद को पान खाने की लत लग गई थी। वहीद मुराद के कई दोस्तों ने बताया कि वो कराची में PIDC के इलाके से पान खाते थे और जब इनका इंतकाल हुआ तो उस वक्त भी इनके मुंह में पान का बीड़ा ही था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।